अब जो लड़कियां पढ़ने लगी हैं तो उसके चलते अब प्रजनन दर पहुंच गया है 3 और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये करेंगे तो 5-7 साल के अंदर जरूर हम लोग 2 पर पहुंचा देंगे। दो 2020 के चुनाव के बाद जेडीयू भले ही तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है, लेकिन एनडीए में अगर किसी की चलती है तो वो जेडीयू की या यूं कहें सीएम नीतीश की। आपको याद होगा बीजेपी कहीं से भी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अब बीजेपी का हर बड़ा नेता ये आके कह रहा है कि हम तो जातीय जनगणना के विरोध में थे ही नहीं और नहीं हैं। वहीं बता दें कि बीजेपी का एक जो प्रमुख एजेंडा है जनसंख्या नियंत्रण कानून, उसकी भी हवाई सीएम नीतीश ने निकाल दी। वो भी बीजेपी के 2 वरिष्ठ मंत्रियों के सामने रामसूरत राय और जनक राम उनके ठीक बगल में खड़े थे और नीतीश कुमार जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की हवाई निकाल रहे थे तो वो बीच बीच में दोनों मंत्रियों की तरफ देख भी रहे थे। बता दें कि बीजेपी लगातार ये कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, लेकिन सीएम नीतीश ने अपने तर्कों के जरिए इस कानून की हवाई निकाल दी। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे नीतीश कुमार, फिर बात करते हैं। कि पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो सबका 2 था प्रजनन दर और हमारे यहाँ भी 2 था, और अगर इंटर पास है तो उसको भी देखा कि तो जो देश का प्रजनन दर उससे भी थोड़ा कम ही हमारा निकला, तो उसमें कितनी खुशी हुई। यूरेका की भावना आई मन में और उसी समय से जो भावना शुरू कराए हैं, अब पढ़ाई का काम शुरू कराएं, उसी का नतीजा है कि अब जो लड़कियां पढ़ने लगी हैं तो उसके चलते अब प्रजनन दर पहुंच गया है 3 पर और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये करेंगे तो 5-7 साल के अंदर जरूर हम लोग 2 पर पहुंचा देंगे बिहार। अगर ये चीज़ रहेगा तब तो उसकी कोई गणना या उसके लिए कोई कानून बना देने से खाली कुछ होगा, कुछ होता है। अब चाइना में तो बहुत कुछ किया पहले, तो चाइना तो कर दिया 1, फिर किया 2, फिर उससे भी बढ़ा रहा। अरे ये सब चीज़ कोई चीज़ नहीं है, मेन चीज़ है काम ऐसा करिए कि सबका स्वभाव हो जाए। आमतौर पर सिर्फ नियम और कानून बनाने से कोई चीज़ होता है। चाइना का ही पता कर लीजिए ना कि पहले 1 पर किया, उसके बाद क्या हाल किया है। अरे हम तो चाइना जो गए थे ना, तो आप जानते हैं 1 सप्ताह हम सबका अनुभव लिए। शाम में सब जो बैठता था वहाँ पर जा करके अनुभव लिए और देखे कि बेचारे 1 अगर जिसके पास है वो कुछ ध्यान ही किसी को नहीं रख रहा था। अब मेरे साथ जो व्यक्ति को रखा गया था जब हम वहाँ घूम रहे थे चाइना में, तो उसकी बात जो सुनते थे तो इन सब चीज़ों को देखा कि भाई अगर इतना कम हो जाएगा तो उसको तो अपने परिवार का भी ख्याल नहीं। ये मेरा वहाँ का अपना अनुभव है, समझ गए ना। और वो जो किया उसका तब बढ़ाया ना, फिर 1 को 2 कर दिया है और कुछ जगह तब 3 की बात चल रही है वहाँ। तो ये हालत हो गया। इसलिए हमको किसी पर कोई, सबका अपना अपना विचार है। हमको तो जो लगता है भाई हम बात कर रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा इसी से होना है जिसमें कि आप सबको सहमत करिए, सबको जागरूक कर दीजिए। हम लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं तो आप ज़रा बोल दीजिए कि सबसे गरीब राज्य 4.3 से घटा के 3 पर पहुँचा दिए ना, और यही करते रहेंगे तो बहुत जल्दी मैंने 5-7 साल में 2 तक पहुँचा देंगे, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। और लड़की जब पढ़ लेगी ना तो आप जान लीजिए पक्का वो सब ऐसा नहीं होगा। और कई तरह का सबको जानते हैं ना भाई, सेक्सुअल रिलेशनशिप रहता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बार वो ग्रहण ही करे। तो सब तरह से सबको मालूम है, जब पढ़ लिख लेने के बाद हर चीज़ की जानकारी रहेगी। असल चीज़ वही है, इसलिए मेरा व्यू अलग अलग। तो आपने सुना नीतीश जी ने साफ तौर पे कह दिया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। याद करिए जब बिहार की लड़कियां पढ़ी नहीं थी उस वक्त जो प्रोडक्शन रेट होता है, प्रजनन दर होता है, वो काफी ज्यादा था। लेकिन जैसे ही लड़कियों का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर बढ़ा तो जो जनसंख्या का दर होता है, प्रजनन दर होता है, वो काफी कम हो गया। और ये कहा कि अगर इसी तरीके से हम लड़कियों को पढ़ाते रहें तब वो 2 तक भी आ जाएगा। इस वक्त 3 जो है वो प्रजनन रेट है। ये भी कहा कि चाइना ने सबसे पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया था, लेकिन फिर ऐसी स्थिति बनी कि उसने 2 कर दिया और अब तो वो 3 की बात कर रहे हैं। इसलिए
जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, क्योंकि साफ तौर पर नीतीश जी ने जिक्र किया कि जब एक लड़का और एक लड़की सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, जब शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब जो है बच्चा होता है। और अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो ऐसे कई उपाय हैं जिसके जरिए जो है प्रजनन दर को रोका जा सकता है। इसलिए जरूरी ये है कि लड़कियों को शिक्षित किया जाए, जनसंख्या जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। और इसका वाकई में उदाहरण भी है केरला, जहां लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, वहां पर जो प्रजनन दर होता है वो कम होता है। आप देख लीजिए, जो भी हिंदी पट्टी का क्षेत्र है, जहां का साक्षरता दर जो है वो कम है, वहां प्रजनन दर ज्यादा है। लेकिन जिस राज्य का साक्षरता दर ज्यादा है, वहां प्रजनन दर जो है कम है। ये एक सच्चाई है। तो नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के सामने, दो वरिष्ठ मंत्रियों के सामने जनसंख्या नियंत्रण कानून की हवाई निकाल दी और ये कहा कि ये मेरा अपना मानना है, अलग अलग लोगों का अपना अपना विचार हो सकता है। तो एक बात तो साफ है कि जेडीयू भले ही 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, लेकिन अगर एनडीए के अंदर अपना रुतबा चलाने की बात हो, अपना बात मनवाने की बात हो, तो सीएम नीतीश जो है वो बीजेपी पर पूरे तरीके से हावी हैं और बीजेपी जो है वो टोटली सरेंडर कर चुकी है। और आपको याद ही होगा, पिछले दफे नित्यानंद राय, तारकिशोर प्रसाद का वो वाकया याद होगा, जो नीतीश के बगल में खड़ा होने के लिए जो है पूरा जद्दोजहद कर रहे थे। तो साफ है, इस वक्त भी बिहार की सियासत में नीतीश कुमार अपने रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं और बीजेपी उनके सामने कहीं ना कहीं फीकी है। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।